नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज स्टैटिक जीके के चौथा पार्ट लाया हूँ। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। काफ़ी नए प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा और आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनेगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सभी नए प्रश्नों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य उत्सव प्रारंभ हुआ। लोटिया क्षेत्रीय संगीत किस राज्य से संबंधित है। इसी तरह के प्रश्न यदि आप जानना चाहते हैं, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, बनाना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कुम्मी नृत्य संबंधित है। कुम्मी नृत्य जो है यह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो कुम्मी नृत्य जो है ये तमिलनाडु का है। कुम्मी नृत्य तमिलनाडु का है। उसके बाद है चेराव। चेराव जो नृत्य है कहाँ का है। तो चेराव नृत्य है मिजोरम का। चेराव नृत्य जो है यह मिजोरम से संबंधित है। चेराव नृत्य याद रखिएगा, चेराव नृत्य मिजोरम का। भारतनाट्यम को मूल रूप से जाना जाता है, यानी भारतनाट्यम का जो जाना जाता है, तो भारतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता है। तो सादीरटम, दासीअट्टम, ये सभी भारतनाट्यम का ही नाम है। सादीरटम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो यहाँ ध्यान से आप सुनिए और याद रखिएगा कि गोटी खाने के बाद, गोटी जैसे टैबलेट को भी गोटी कहा जाता है, तो गोटी खाने के बाद आदमी उड़ भी सकता है। तो याद रखिएगा कि गोटीपुआ कहाँ का है, तो ओडिशा का है। उसके बाद है, मोहिनी अट्टम में हाथ के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाए गए हैं वे हैं। यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य किया जाता है, ये केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। इसमें जो है हाथ के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपनाए गए हैं। कितने ऐसे लक्षण है, तो ऐसे 24 लक्षण है। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी 24 आड़ियाँ हैं। तो इसी तरह याद रखेंगे कि मोहिनी अट्टम में हाथ के 24 इशारे हैं। गवरी नृत्य नाटिका, गवरी नृत्य नाटिका किस राज्य से जुड़ा हुआ है। गवरी नृत्य नाटिका आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। गवरी नृत्य नाटिका राजस्थान। उसके बाद है, पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला उप प्रकार है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे, पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला, ये 6 नृत्य के 3 प्रकार है। पुरुलिया का कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। मयूरभंज है, सरायकेला है, तो ये सभी कहाँ का है, ये आपको 6 नृत्य का रूप है। 6 नृत्य का 3 रूप है, पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला। तो ये किसका प्रकार है, 6 नृत्य का। उसके बाद है कि चारूसीजा माथुर एक पर्याय है। चारूसीजा माथुर किससे जुड़ा हुआ है, किस नृत्य से। चारूसीजा माथुर, चारूसीजा माथुर मणिपुरी नृत्य से जुड़ा है और मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण किससे संबंधित रासलीला किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कुल्ला कुल्ला नालू, कुल्ला नालू लोक नृत्य जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। कुल्ला नालू लोक नृत्य कहाँ का है। छड़ी नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि बांग्ला, बांग्ला जो है आपका, ये बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य का है। तो बांग्ला लोक नृत्य लाहो, बांग्ला, ये सभी आपको मेघालय राज्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है, भारतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ है। तो भारतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ एकहार्य लास्यांग से। एकहार्य लास्यांग, भारतनाट्यम आप ऐसे याद रखेंगे कि भारत जो है विश्व में एक ही देश है ऐसा कि जो मतलब बहुत ही अच्छा देश है, तो ऐसे याद रखेंगे भारतनाट्यम एकहार्य लास्यांग से। उसके बाद है अगला प्रश्न, कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है कितने दिनों के लिए आयोजित होता है, 5 दिनों के लिए होता है और ओडिशा में आयोजित किया जाता है, कोणार्क मंदिर में। उसके बाद है कि वर्णम शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में से एक है। वर्णम शास्त्रीय नृत्य जो है किसके चरणों में से, यानी भारतनाट्यम के कई चरण हैं, उन्हीं में से एक है वर्णम शास्त्रीय नृत्य। तो वर्णम शास्त्रीय नृत्य ये भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला है, खजुराहो नृत्य उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि खजुराहो नृत्य उत्सव को कब प्रारंभ किया गया। तो खजुराहो नृत्य उत्सव को वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार ने शुरू किया था 1975, खजुराहो 1975, ऐसे याद रखेंगे आप। खोन मास्क्ड ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है। खोन मास्क्ड ड्रामा
ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है, ये किससे संबंधित है? ये थाईलैंड से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये विदेश है, मान लीजिए कि भारत से बाहर है ही। तो यहाँ पे खोन मास्क ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है, ये किया जाता है थाईलैंड में। उसके बाद अगला प्रश्न है, थेयम एक धार्मिक कला रूप है। थेयम, इससे पहले भी 2-3 जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी यह आया था कि थेयम जो है एक धार्मिक कला रूप है किस राज्य का? तो थेयम आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, वीरा नाट्यम एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है। वीरा नाट्यम जो है एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली है। यह किस राज्य का है? वीरा नाट्यम। वीरा नाट्यम आपको आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, वीरा नाट्यम। ऐसे भी याद रखिए कि वीरा नाट्यम मतलब वो एक तरह से वीर है, और आंधा व्यक्ति अक्सर वीर होता है। तो वीरा नाट्यम हो गया आंध्र प्रदेश की। उसके बाद है कि लोटिया क्षेत्रीय संगीत है। तो ये जो लोटिया क्षेत्रीय संगीत है, यह किस राज्य का है? तो लोटिया क्षेत्रीय संगीत आपको राजस्थान का है। लोटिया राजस्थान। चलिए, उसके बाद अगला देखेंगे कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नाट्य है। यानी भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नाट्य कौन सा है? तो रासलीला है। रासलीला है। मणिपुरी भी भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध है। तो यक्षगान आपको कर्नाटक में यक्षगान नृत्य देखने को मिलेगा। उसके बाद है, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। यानी छऊ का जो नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। भारत से ऐसे 15 हैं जो शामिल है। 15वां दुर्गा पूजा है। तो छऊ नृत्य को कब दिया गया था ये अमूर्त सूची में? तो वर्ष 2010 में। अगला है, लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यानी लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 2012 में। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वैदिक जप की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यानी वैदिक जप की जो परंपरा है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। कब? वर्ष 2008 में शामिल किया गया, वर्ष 2008 में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 हो गया। एक तो आपको हो गया था लद्दाख का 2012 में, एक हो गया था छऊ 2010 में, और यहाँ पे हो गया वैदिक जप की परंपरा 2008 में। वैदिक जप की परंपरा 2008 में। उसके बाद है कि एक ऐसा फ्री स्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरी मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं। एक फ्री स्टाइल नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों के, तो धनुची नाच में जो है जो कलाकार होते हैं जलते हुए धूप से भरी मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं। किसमें? धनुची में। भारतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु की लोकप्रिय रूप से कहा जाता है नट्टू वानार। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? यानी भारतनाट्यम के जो शिक्षक होते हैं जो भारतनाट्यम सिखाते हैं, उनके जो शिक्षक या गुरु हैं उनको लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं? नट्टू वनार कहते हैं। विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य है आंध्र प्रदेश की। विधि भागवतम कहाँ की है? विधि भागवतम आंध्र प्रदेश की। उसके बाद है लावनी लोक नृत्य, कई बार पूछा गया है। लावनी लोक नृत्य ये महाराष्ट्र की है। लावनी लोक नृत्य महाराष्ट्र की है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को क्या कहते हैं? यानी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसमें जो प्रयोग होते हैं हाथ के इशारे, उसको क्या कहते हैं? उसे मुद्रा कहते हैं। यानी हाथ के जो इशारे उसमें शामिल है उसे मुद्रा कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि घूमर पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।
तो घूमर जो लोक नृत्य है ये पारंपरिक रूप से कहाँ किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा राजस्थान में। घूमर पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है भील जनजाति द्वारा राजस्थान में। उसके बाद है मयूरभंज छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये मयूरभंज का जो है, मयूरभंज का ओडिशा में किया जाता है और इसका छऊ छऊ का 3 प्रकार है। एक मयूरभंज है, एक सरायकेला है और एक है पुरुलिया। तो ये मयूरभंज का छऊ ओडिशा में किया जाता है, सरायकेला का छऊ झारखंड में और पुरुलिया का जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पुरुलिया छऊ नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। तो पुरुलिया जो छऊ नृत्य है, अभी देखते बताए थे आपको कि पुरुलिया छऊ नृत्य का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। चलिए अगला है, रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 में एक नृत्य शैली के रूप में हुई थी। यानी रासलीला की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले 1779 में एक नृत्य शैली के रूप में भाग्यचंद्र के द्वारा शुरू किया गया था रासलीला को। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि डंडा नाचा ओडिशा का एक नृत्य रूप है। डंडा नाचा यानी डंडा देख के क्या करता है? उड़ जाता है। तो डंडा नाचा ये हो गया आपको उड़ीसा से संबंधित नृत्य है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है कि डंडा नाचा नृत्य स्वरूप जो है आपको उड़ीसा से संबंधित है और कह रहा है कि किसके कहानी के बारे में बताता है? तो भगवान शिव की कहानी के बारे में बताता है। डंडा नाचा किसके? भगवान शिव के बारे में। उसके बाद है कि गोरमारिया नृत्य का संबंध किससे है? गोरमारिया छत्तीसगढ़। ऐसे आप 2-3 बार यदि दोहराएंगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे आप ऑप्शन में देखेंगे तो फिर ध्यान में आ जाएगा। गोरमारिया नृत्य संबंधित है, ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर, यानी कुचिपुड़ी नृत्य में क्या करते हैं कि कलाकार पीतल की थाली के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करता है। यानी जैसे ये थाली है, कलाकार एक पैर यहाँ रखेगा, एक पैर यहाँ रखेगा और संतुलित करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? तरंगम कहते हैं। तरंगम। उसके बाद है, कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल है। यानी कथक में नर्तक और तबला वादक के बीच जो कथक नृत्य होता है उसमें जो नृत्य करते हैं और जो तबला बजाते हैं उनके बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जुगलबंदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस कौन सा है? प्रेम ध्यान दीजिएगा, प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस। तो याद रह गया होगा आपको श्रृंगार रस। चलिए अगला है, मुडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है। मुडियट्टू जो है केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है। यहाँ पे देखिए आपके जो प्रश्न है, प्रश्न में भी प्रश्न है कि मुडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य है, नाटक रूप है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित नृत्य है? तो मुडियट्टू कहाँ की है? केरल की। किस पर आधारित है? देवी काली और दानव दारिका के बीच, यानी देवी काली और दानव दारिका के बीच जो कहानी है उसी पर आधारित है। उसके बाद देख लीजिए, चलिए और 5 प्रश्न देखेंगे उसके बाद खत्म कर देंगे कि नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक नृत्य रूप है। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक नृत्य रूप है लास्य नृत्य का। मोहिनी अट्टम लास्य नृत्य का एक रूप है। उसके बाद देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है जहाँ गीत पारंपरिक रूप से होता है। यानी मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है जहाँ गीत पारंपरिक रूप से होता है मणिप्रवाला भाषा में होता है। ये थोड़ा ऑड है, याद रख लीजिएगा, मणिप्रवाला भाषा में। नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है। यानी नागालैंड का एक नृत्य रूप कौन सा है जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सदल केकाई के नाम से। यानी आप ऐसे याद रखिए कि ये नागालैंड का नृत्य है सदल केकाई, इसमें शिकार से संबंधित नृत्य है। उसके बाद देख लीजिए कि पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा कौन सी है?
पैरों को मोड़कर आप जब भरतनाट्यम नृत्य देखेंगे तो उसमें पैर ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है पैर। तो पैरों को मोड़ कर लय बनाए रखने वाली नृत्य रूप। तो ऐसे तो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, लेकिन देखिए कि भरतनाट्यम से कितना प्रश्न बन रहा है। भरतनाट्यम को ही सदिरट्टम, दासी अट्टम कहा जाता है और ये तमिलनाडु का है। वर्ष 1910 में अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब नया प्रश्न आ गया है कि पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। ये देख लीजिए, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली। तो चिदम्बरम मंदिर आप जानिए कि तमिलनाडु में है, तो उसके जो गोपुरम है उस पर जो अंकित शास्त्रीय नृत्य है कौन सी शैली का है? तो भरतनाट्यम शैली का है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले जो है अगले पार्ट लाएंगे, 5वां पार्ट, उसमें बाकी का प्रश्न देखेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।